जिंदगी है एक खूबसूरत सफ़र, इसका हर एक पल जी भर जियो। जिंदगी में करते रहो हमेशा सफ़र, क्या पता ये समा फिर हो ना हो। तो हेलो हेलो सभी को, होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। एक और नए वीडियो के साथ दोबारा हम हाजिर हो चुके हैं। एक और नए सफ़रनामा के साथ हम दोबारा हाजिर हो चुके हैं आप सबके सामने। तो हमारा ये सफ़र रहेगा दिल्ली से देहरादून। गर्मी बहुत बढ़ रही थी दिल्ली में, तो सोचा इस बार कहीं पहाड़ों में होके आए। हमेशा के जैसे दोस्तों ने ट्रिप के लिए मना किया और मैं ट्रिप के लिए निकल ही गया। इस ट्रिप के सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी और इस ट्रिप का टोटल बजट मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। बात शताब्दी की हो और उसके खाने के बारे में बात ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। इस ट्रेन का खाना हमेशा ही नंबर 1 दर्जे का ही रहा है। चाहे इस ट्रेन की साफ सफाई हो, ऑन टाइम पहुंचाने की बात हो और कंफर्ट की बात हो, हमेशा नंबर 1 ही रही है। होटल बुकिंग हमने एडवांस में ही करा रखी थी, जो कि देहरादून रेलवे स्टेशन से जस्ट 200 मीटर दूर ही था। यह होटल देहरादून के मशहूर होटलों में से एक था, जिसका नाम जीके रेसिडेंसी था। होटल में चेक इन करने के बाद कुछ देर आराम किया और शाम की चाय पीकर हम निकल पड़े देहरादून रेलवे स्टेशन के ही पास बहुत मशहूर पलटन बाज़ार की ओर। यह बाज़ार हमारे दिल्ली के सेम टू सेम सरोजनी मार्केट और लाजपत नगर मार्केट जैसा ही था। पलटन बाजार से बाहर निकलते ही आपको यह क्लॉक टावर दिखेगा। यह क्लॉक टावर देहरादून का मशहूर क्लॉक टावर है और देहरादून का सेंटर पॉइंट माना जाता है। रात को ही जब हम पलटन बाजार से लौट रहे थे, तो हमने तिरुपति ट्रैवल से देहरादून घूमने के लिए एक कैब बुक करा ली थी, जिसका फेयर हमको 2000 रुपये पड़ा, जिसमें हमको फुल डे के लिए एक स्विफ्ट डिज़ायर कार और एक ड्राइवर, जो कि हमें देहरादून के मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस घुमाकर वापस हमारे होटल में हमें ड्रॉप करेगा। ड्राइवर साहब थोड़े से चुप मिजाज थे, इसलिए उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर भी बीच बीच में उन्होंने हमें थोड़ा बहुत देहरादून के बारे में बता दिया। सबसे पहले ड्राइवर भैया ने हमें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लेके गए, जिसे यहाँ पे FRI के नाम से जानते हैं, और यह एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत सी बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग की गई है, जिसमें से एक फेमस है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और अनेक पिक्चर यहाँ शूट की गई है। वैसे तो यह एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है, पर यहाँ पे टूरिस्टों को विजिट करने के लिए तथा यहाँ के म्यूज़ियम देखने की परमिशन है। अगर आप फ़ोटो लेने के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। FRI में बहुत सारी सुंदर सुंदर फ़ोटो खिंचाने के बाद हम निकल पड़े दूसरी जगह के लिए, जो कि है देहरादून का सबसे फेमस मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक काल से ही इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यह मंदिर एक पहाड़ के गुफा में बना हुआ है।
और यहाँ पे एक शिवलिंग बना है जिस पर अपने आप पहाड़ की दरारों से पानी टपक कर शिवलिंग को अभिषेक करता है। यह देखने में सच में ही बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। यह मंदिर एक गुफा के आकार का बना हुआ है और इसकी गुफा के अंदर ही भगवानों की मूर्तियां रखी है जिसके हम अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। बाहर ही एक जलधारा बह रही है जो कि इस मंदिर के बीच में से जाती है और इसमें आए हुए भक्त उतरकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। साथ ही में यह पानी एकदम साफ था और इसमें छोटी छोटी बहुत सारी मछलियाँ थी जिसे देखकर छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बाहर आ गए और वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हमने देखी जहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए छोटे मोटे अच्छे सामान मिल रहे थे। हमने यह मार्केट पूरी घूमी। टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके दूसरी जगह जो कि देहरादून की सबसे फेमस जगह में से एक था जिसका नाम था गुच्चू पानी। लोग इसे रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देहरादून जा रहे हो तो ये जगह मस्ट विजिट प्लेस है। इसके अंदर जाने के लिए 35 रुपीज़ का टिकट लगता है पर पर्सन का। टिकट लेकर हम अंदर पहुँचे। टिकट लेकर हम अंदर की ओर चले। थोड़ा पैदल चलते ही हमें ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ खास नहीं होगा देखने के लिए, पर जैसे जैसे हम कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो नज़ारे बदल रहे थे और 100 मीटर चलने के बाद कुछ नज़ारा इस तरह का था जो कि हमें सचमुच अद्भुत लगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़े नज़ारों ने हमें सच्ची में चौंका दिया। गुच्चू पानी या रॉबर्ट्स केव के बारे में आपको बताऊं तो यह ब्रिटिश टाइम में रॉबर्ट्स जो थे लूट मार करके यहाँ पे अपना सोना लेके इन गुफाओं में छुप जाते थे और इन्हें पुलिस और ब्रिटिश लोग ढूंढ नहीं पाते थे। और इस गुफा में एक जलधारा है जो कि हमेशा बहती रहती है। 2 लोग एक साथ चलने जितना ही रास्ता था इसमें और इसमें पानी बहता रहता है। इस सुरंगनुमा रास्ते से होकर आप 200 मीटर तक पैदल अंदर गुफा तक जा सकते हो। इस गुफा के अंदर बहुत ही अद्भुत नज़ारे थे। ये जो झरना आप सामने देख रहे हैं यही झरना इस पूरी गुफा से बहकर बाहर की ओर आता है और 12 महीने यह गुफा में यह पानी बहता रहता है। और साथ ही में एक अद्भुत नज़ारा हमको देखने को मिला जो कि यहाँ के दीवारों से भी पानी टपक रहा था। इस गुफा के पानी के नीचे बहुत सारे पत्थर हैं, इसलिए आप बाहर से ही रेंट पर 10 रुपये में चप्पल लेकर पहनकर यहाँ अंदर आ सकते हैं। गुच्चू पानी से निकलकर थोड़ी ही दूर पर हमने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट देखा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं और सिखाया जाता है। और मेरी किस्मत देखो इतनी अच्छी थी, जब मैं ये शूट कर ही रहा था तभी एक हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड हो रहा था।
जिसे देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। गुज्जू पानी से निकलकर हम हमारे दूसरे स्टॉप की ओर बढ़े, जो था सहस्त्रधारा। ये भी देहरादून का सबसे मशहूर एक टूरिस्ट प्लेस था। रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर पहाड़ों के नज़ारे मिले, जिसे देखने के लिए ही मैं दिल्ली से यहाँ आया था। अगर आप देहरादून का ट्रिप कर रहे हैं तो यह सहस्त्रधारा आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए और इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ पहुंचकर हम सब पानी में उतरे और नहाए, स्विमिंग करा और बहुत मज़े करे। यहाँ पे हमने कम से कम 2-3 घंटे बिताए और यह जगह नहाने के लिए सबसे सेफ जगह है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी नुमा करके ही स्विमिंग पूल जैसे अलग अलग जगह स्पॉट बना रखे हैं, जिसमें आप आराम से उतरकर नहा सकते हैं। और यहाँ के पानी का बहाव भी बहुत कम है, जिससे बच्चे भी ट्यूब वगैरह लेके नहा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे बहुत ही मज़े करे और 1-2 घंटा हम पानी में ही डुबकियाँ लगाते रहे। पानी में घंटों बिताने के बाद हम उसी के पास में ही प्राचीन द्रोणाचार्य गुफा मंदिर पहुँचे, जो कि एक शिव मंदिर के पास ही है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ों से धाराएं बहती हैं, जो कि माना जाता है गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर बाण मारा था, जिससे यहाँ से पानी निकलने लगा। तीसरे दिन हम देहरादून से मसूरी की ओर चले गए और वहाँ पर पूरा मसूरी घूमे। मसूरी में मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे पिछले मसूरी सीरीज़ में मैंने मसूरी के सारे टूरिस्ट प्लेस दिखा रखे हैं, जिसके वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे बस एक जगह मैंने नहीं देखी थी, जो था जॉर्ज एवरेस्ट। यह मसूरी की सबसे टॉप पीक था और यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारी जगहें थी और मैं यहाँ पहली बार ही गया था। सच्ची में बोलो तो मुझे यह जगह बहुत पसंद आई। अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत अच्छी होगी और बस यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर कुछ देर एंजॉय कर सकते हैं और ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा मसूरी देख सकते हैं, पहाड़ों के मज़े ले सकते हैं। मसूरी से देहरादून की ओर जाते हुए हमने सबसे पुराना और सुंदर प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन किए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारे थे, साथ ही में यहाँ पे शिवलिंग भी था, जो कि बर्फ के जैसा सफ़ेद था। वापिस आकर हमने होटल में रेस्ट किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने वंदे भारत एक्सप्रेस बुक करा रखी थी। वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो बहुत ही बढ़िया रहा। वंदे भारत ट्रेन में यह मेरी पहली ट्रिप थी। बहुत सालों से मैं सोच रहा था वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करने का, जो मुझे देहरादून आके इसका मौका मिला। इस ट्रेन की सीटिंग अरेंजमेंट 2x3 थी। रही बात इस ट्रिप के बजट की,
तो अगर आप 4 लोग जा रहे हो तो पर पर्सन सिर्फ देहरादून घूमने के 6,000 रुपये और मसूरी भी अगर उसमें ऐड करते हो तो 7,000 रुपये एक पर्सन के पड़ेगा। अगर ये देहरादून सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। तो फिर से मिलते हैं एक और नए सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।